नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फायर इन इंडिया में। दोस्तों, मेरे पास आप लोगों से कई समय से ये डिमांड आ रही थी कि मैं कस्टम स्कैनर बनाकर लाऊं आपके लिए, जिसमें आप अपने कस्टम स्टॉक्स डाल सकें जो मेरे रेगुलर स्कैनर में नहीं है। तो ये जान के आपको बहुत खुशी होगी कि फाइनली मैंने वो स्कैनर आप लोगों के लिए बना दिया है और आज के वीडियो में मैं आपसे वो शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए बताता हूँ कैसे काम करेगा ये स्कैनर और किसके लिए है ये स्कैनर। तो बेसिकली ये स्कैनर है इन 3 स्ट्रैटेजीज का एक कंबाइंड स्कैनर, जिसमें तीनों मिल जाएंगे आपको। तो पहला है बाय लो सेल हाई, दूसरा है शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग और तीसरा है एनहांस टर्टल ट्रेडिंग। तो इनके अलग अलग स्कैनर इनके अपनी अपनी शीट्स में अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें क्या है, निफ्टी 100 या निफ्टी 200 के एनएससी के डेटा आते हैं और उसमें हम अपने कस्टम स्टॉक्स ऐड नहीं कर सकते। तो अगर किसी को अपने कस्टम स्टॉक ऐड करने हैं ताकि वो ये स्ट्रैटेजीज अपने मनपसंद के स्टॉक्स में यूज कर सके, तो उसके लिए मैंने ये स्कैनर्स बनाए हैं। और कई बार क्या होता है, निफ्टी 100 या निफ्टी 200 से स्टॉक रिमूव हो जाता है और आप अभी भी उसे होल्ड कर रहे हैं, यानी आप उसको अभी भी ट्रेड करना चाहते हैं उस स्ट्रैटेजी से। तो जो रेगुलर स्कैनर है उन शीट्स में, वहां पे वो स्टॉक्स आना बंद हो जाता है। तो उसके लिए भी ये कस्टम स्कैनर आपके काम आने वाला है। तो ये है इसके सबसे बड़े यूज केसेस। तो अब बताता हूं आपको इसके फीचर्स क्या हैं, फिर आपको स्कैनर दिखाऊंगा। तो सबसे पहला फीचर है कि इसमें आप अप टू 50 स्टॉक्स डाल सकते हैं। ये लिमिट इसलिए है क्योंकि बिहाइंड द सीन्स शीट में एक ऐसी शीट है जो सारा डेटा प्रोसेस करती है पिछले 1 साल के लिए, और हर एक स्टॉक का डेटा डाउनलोड होता है। उसमें मल्टीपल कैलकुलेशंस लगी हैं, सारा डेटा एनालाइज होता है और फिर रिजल्ट्स आते हैं। तो 50 स्टॉक से ज़्यादा एक ही शीट में डाल दिए तो शीट स्लो हो जाएगी या कई बार क्रैश भी हो सकती है, इसलिए एक शीट में आप 50 स्टॉक्स तक डाल सकते हैं और मेरे हिसाब से ये काफ़ी होने चाहिए। नेक्स्ट फीचर है कि जो सारा डेटा इसमें आएगा वो ऑटोमेटिकली गूगल फाइनेंस के डेटाबेस से पुल हो जाएगा। तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एपीआई वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं है। सब कुछ मैंने फॉर्मूला शीट में डाले हुए हैं, जिससे गूगल फाइनेंस से डेटा ऑटोमेटिकली शीट में आ जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि गूगल फाइनेंस का डेटा कुछ स्टॉक्स के लिए कई बार थोड़ा मिसिंग भी हो सकता है। तो उसके लिए मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स भी दे रखे हैं स्कैनर के ही अंदर, ताकि आप वहां से डबल चेक भी कर सकें। तो एसएसटी का स्कैनर है, उसमें बीएलएसएच का अलग से स्कैनर है, टर्टल ट्रेडिंग का अलग से स्कैनर है, और इन्हीं 3 स्ट्रैटेजीज के अलग अलग जीटीटी ट्रैकर्स भी हैं। जीटीटी ट्रैकर्स वो होते हैं जहां पे हम स्टॉक डालते हैं और ये डालते हैं कि इस स्टॉक का जीटीटी ऑर्डर मैंने इस प्राइस पे बनाया है, और जब भी वो प्राइस चेंज होगा ट्रिगर होने से पहले, तो शीट हमें बताती रहती है कि अब अपना जीटीटी ऑर्डर हमें अपडेट करना है। तो इसके लिए हर एक स्ट्रैटेजी का अलग अलग ट्रैकर भी मैंने आपको दिया है। और साथ ही जो बहुत पॉपुलर चीज़ है BOH स्टेटस, वो भी मैंने स्कैनर में डाला हुआ है। जिन लोगों को BOH नहीं पता उनको बता दूं कि BOH का मतलब होता है बॉटम आउट हंटिंग। इससे हम वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो 52 वीक लो से उठते हुए ऊपर आ रहे हैं। जो BOH एलिजिबल होगा उसका मतलब है कि उसने रिसेंटली 52 वीक लो को टच किया था, और उससे पीछे अगर हम जाएं उसके चार्ट पे तो 52 वीक हाई होगा, यानी कि वो गिर चुका है और गिरने के बाद उठ रहा है। वहीं जो BOH एलिजिबल नहीं है वो अपने 52 वीक हाई को टच करके अभी नीचे गिर रहे हैं। मैं चार्ट में आपको थोड़ा एग्जांपल दिखा देता हूं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये है बजाज ऑटो का स्टॉक। आप देखेंगे इसका 52 वीक हाई यहां कहीं बना था और उसके बाद ये गिर के 52 वीक लो इसने टच किया और उसके बाद ये अब उठ रहा है। तो ये BOH एलिजिबल है। वहीं हम अगर अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट चेक करते हैं तो इसने रिसेंटली 52 वीक हाई बनाया है और उसके बाद उसी के आसपास चल रहा है। तो ये जो स्टेटस है BOH का, ये उन लोगों के बहुत काम आता है जो लिमिटेड ट्रेडिंग करना चाहते हैं और थोड़ी सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं। उन्हीं में करना चाहते हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ उठ रहे हों। ठीक है, तो वो भी मैंने आपको स्कैनर में दे दिया है। तो आइए अब आपको स्कैनर दिखाता हूं। तो ये है हमारा SST प्लस BLSH प्लस टर्टल ट्रेडिंग स्कैनर, यानी कि 3-in-1 स्कैनर। इसे यूज कैसे करना है, ये शीट आप परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार आपने परचेज कर ली, अपनी कॉपी बना ली, उसके बाद आपको सबसे पहले जाना है स्टॉक्स वाली शीट में। यहां पे आप 2 इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। पहला है टाइप या स्ट्रैटेजी। मैंने एग्जांपल के लिए दिया है, जैसे कि CBO एक स्ट्रैटेजी मेरा है जिसमें मैं अपना कोई स्टॉक ट्रेड करता हूं और उसको मैं ट्रैक करना चाहता हूं यहाँ पे कि उसका
SST स्टेटस क्या है, क्योंकि मैं उसे SST के द्वारा बाय करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसे यहाँ पे मैं डाल दूंगा। तो जैसे ही मैं डालूंगा यहाँ पे येलो वाले कलर में, ये कस्टमाइजेबल सेल्स हैं, तो यहाँ पे मुझे NSC का प्रीफिक्स लगाना होता है और फिर स्टॉक का कोड डालना होता है। यहाँ मैंने टॉप में लिख भी दिया है कि मेक श्योर टू ऐड NSC प्रीफिक्स। ये NSC प्रीफिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे स्टॉक सेम सिंबल से US वाले एक्सचेंज में भी ट्रेड करते हैं। तो अगर हम NSC का प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे तो वो US का डेटा उठा लेता है। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ, अगर मैं TCS को सिंपली TCS डाल देता हूँ, आप देखेंगे उसका CMP कितना आएगा, 33.75, जबकि हमें पता है वो कहीं 3300 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी इसने डेटा US के एक्सचेंज से उठाया और ये $33.75 का प्राइस मुझे दिखा रहा है। अगर मुझे इंडिया का देखना है तो मुझे NSC का प्रीफिक्स लगाना ज़रूरी है, तो ही शीट NSC का डेटा पुल करेगी। अब मैंने NSC का प्रीफिक्स लगा दिया। अब देखिए इसका इंडिया वाला डेटा आ गया जो NSC पे ट्रेड कर रहा है। ये 3028 के लगभग इसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस के आसपास रहा होगा, मतलब 3028 इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा है और वो शीट में आ गया। ठीक है, तो NSC प्रीफिक्स लगाना मत भूलना। तो सिर्फ आपको ये येलो वाले एरिया में टाइप और स्ट्रैटेजी डालनी है। टाइप और स्ट्रैटेजी ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ आपके अपने इंफॉर्मेशन के लिए है। तो आप कुछ भी डाल सकते हैं कि ये निफ्टी 50 का स्टॉक है या स्मॉल कैप का है, मिड कैप का है, जहां से भी आपने स्टॉक उठाया किसी स्ट्रैटेजी से, तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और फिर कोड जैसे डालना है मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पे समरी आ रही है। बेसिकली हर एक स्ट्रैटेजी का स्कैनर अलग है। तो अगर आप SST स्कैनर में जाएंगे, यही सारे स्टॉक आपको यहाँ दिख जाएंगे और उनका करंट SST स्टेटस क्या है, किस में बाय ट्रिगर हो गया है, किस में बाय ट्रिगर नहीं हुआ है, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, जिसमें बाय ट्रिगर नहीं हुआ है उसकी रो एक अलग कलर में भी हाईलाइट हो रही है, बिकॉज बेसिकली हमें उन पे ही फोकस करना है जिसमें बाय ट्रिगर नहीं हुआ है, क्योंकि उसी की ट्रैकिंग के लिए हम ये स्कैनर यूज करेंगे। तो जिसमें बाय ट्रिगर नहीं हुआ है उसका लास्ट बाय ट्रिगर्ड ऑन खाली रहने वाला है और लास्ट बाय ट्रिगर्ड प्राइस भी खाली रहेगा, क्योंकि वो रिसेंटली ट्रिगर नहीं हुआ है, अभी वो वेटिंग में है, मतलब ट्रिगर होने के लिए वेट कर रहा है। जैसे अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो इसने 20 डे लो टच किया, लेकिन उसके बाद 20 डे हाई क्रॉस नहीं किया, इसलिए इसका ट्रिगर नहीं हुआ है। अभी इसमें GTT ऑर्डर बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका करंट मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो जब आप लाइव मार्केट में शीट खोलेंगे तो ये करंट मार्केट प्राइस ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है लगभग हर 20 मिनट्स में। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन लास्ट ट्रिगर प्राइस एंड CMP, और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ उसके लिए आएगी जो ट्रिगर हो चुके हैं। उसके बाद 20 डे लो प्राइस दिखाएगा कि इसका रीसेंट 20 डे लो कहाँ पे था अगर ये बाय ट्रिगर्ड नहीं हुआ है। तो अब मैं सारा फोकस बाय नॉट ट्रिगर्ड वालों पे करूंगा, उनके बारे में बताता हूँ। तो 20 डे लो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 20 डे हाई जो कि ट्रिगर प्राइस होता है SST में, वो यहाँ पे हमें दिख जाएगा कि ओके हमें GTT ऑर्डर इस प्राइस का बनाना है। डेट व्हेन लास्ट 20 डे लो वॉज टच्ड, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। कोई अगर ट्रैक करना चाहे, जिस भी इन्फॉर्मेशन को आप ट्रैक नहीं करना चाहते, नहीं देखना चाहते, सिंपली उस कॉलम को आप हाइड भी कर सकते हैं ताकि आपको सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन दिखे जो एक्चुअली आपको देखनी है। ठीक है, मैंने एज मच एज पॉसिबल इन्फॉर्मेशन दे दी है, क्योंकि कोई लोग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं देखना, तो उसके लिए मैंने दिया है। जिसको नहीं देखना वो हाइड कर सकता है। डिलीट मत करना, डिलीट कोई भी कॉलम आप नहीं करेंगे, जो कि मैंने यहाँ लिखा भी है स्टॉक्स वाली शीट में। Do not add remove columns from any sheet as it will disturb the functioning। तो किसी भी शीट में आप कोई कॉलम ऐड मत करना, कुछ डिलीट मत करना, क्योंकि जिस तरह से मैंने शीट्स को लिंक किया हुआ है डेटा प्रोसेसिंग के लिए, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और आपका डेटा गलत आएगा या फिर गायब हो जाएगा। और दूसरा जो मैंने बताया, मैक्स 50 स्टॉक्स कैन बी एडेड इन दिस शीट। सो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ तक आप स्टॉक ऐड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको ऐड करने हैं 50 से, तो एक और कॉपी बना लीजिए और उसमें आप उससे ज़्यादा ऐड कर पाएंगे। मतलब 50 एक शीट में हो गए, 50 दूसरी शीट में हो गए, तो इस तरह से आप मल्टीपल्स ऑफ 50 हर एक शीट में ऐड कर सकते हैं। तो अगर मुझे SST का किसी का GTT ऑर्डर बनाना है तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि किस में बाय ट्रिगर नहीं हुआ है, उसका कोड कॉपी कर सकता हूं और फिर SST GTT ट्रैकर में मैं जाऊंगा। मैंने पहले से कुछ डाला हुआ इन्फॉर्मेशन, पहले उसे हटा देता हूं। तो यहाँ पे जो स्टॉक कोड वाला कॉलम है वहाँ पे मैं उसका पेस्ट कर दूंगा कोड। और पेस्ट कैसे करना है, पेस्ट स्पेशल वैल्यूज करनी है आपको। ठीक है, डायरेक्टली Ctrl+V दबा के या डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना है। ऑलवेज डू पेस्ट एज वैल्यूज।
उसके लिए आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट वी दबा सकते हैं, या फिर आप राइट क्लिक कर सकते हैं पे स्पेशल वैल्यूज ओनली। ठीक है, इससे क्या होगा, सिर्फ वैल्यू पेस्ट होगी, उसके साथ की फॉर्मेटिंग, उसके साथ के फॉर्मूलाज, वो कुछ भी पेस्ट नहीं होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा पेस्ट एज वैल्यूज करें। ये करते ही अब यहाँ पे 20 डे हाई ट्रिगर प्राइस मुझे दिखाने लग गया है। तो जब मैं इसका जीटीटी ऑर्डर बनाऊंगा इस प्राइस पे बनाऊंगा, और शीट को ये बताने के लिए कि मैंने किस प्राइस पे बनाया है वो मैं यहाँ से कॉपी करके अगेन पेस्ट एज वैल्यूज यहाँ पे कर दूंगा। इससे क्या होगा कि मुझे पता होगा मैंने जीटीटी ऑर्डर यहाँ बनाया है, कल को ये 20 डे हाई प्राइस चेंज हो जाता है, स्टॉक नीचे गिर जाता है, 20 डे हाई प्राइस चेंज हो जाता है, तो शीट कंपेयर करेगी कि मैंने जीटीटी ऑर्डर कहाँ बनाया है और प्रेजेंट में 20 डे हाई कहाँ पे चल रहा है। उसके अकॉर्डिंग मुझे बताएगी कि अपडेट जीटीटी ऑर्डर यस आ जाएगा अगर मुझे अपडेट करना है, अगर खाली है तो मुझे अपडेट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने इसे थोड़ा ऊपर बनाया होता, 8010 रुपीज़ पे बनाया होता। अब क्योंकि जीटीटी प्राइस नीचे आ चुका है, शीट ने कंपेयर किया कि प्राइस मैच नहीं हो रहे हैं, इसलिए शीट मुझे बोल रही है अपडेट जीटीटी ऑर्डर। ठीक है, तो जब भी मुझे जीटीटी ऑर्डर अपडेट करना है वो 20 डे हाई प्राइस के हिसाब से करना होगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट मैंने यहाँ पे आपको एक और येलो कॉलम दिया है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट। क्योंकि ये शीट किसी करंट होल्डिंग वगैरह से लिंक नहीं है, तो इसको नहीं पता होगा आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे आप डालेंगे कि ओके मुझे इतना इन्वेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ मुझे 10,000 इन्वेस्ट करना है, तो शीट आपको बताएगी सजेस्टेड बाय क्वांटिटी। क्योंकि जब हम जीटीटी ऑर्डर बनाते हैं तो हमें प्राइस डालना होता है और क्वांटिटी भी डालनी होती है, तो क्वांटिटी यहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, उस क्वांटिटी का आप जीटीटी बना देंगे। अगर आप इस प्राइस को चेंज करते हैं, सपोज 15,000 करते हैं, तो वो क्वांटिटी एडजस्ट हो जाएगी लोअर साइड पे। अब देखिए अगर मैं 2 शेयर खरीदता हूँ इसके, तो वो अराउंड 16,000 के करीब पहुँच जाता है। तो मैं क्योंकि 15,000 ही इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, ये मुझे 1 क्वांटिटी बोल रही है। अगर मैं 17,000 यहाँ पे डाल देता हूँ, तो अब मुझे बोल रहा है कि मैं अप टू 2 क्वांटिटीज़ खरीद सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी प्राइस डालेंगे उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी पता चल जाएगी। फिर यहाँ करंट मार्केट प्राइस आएगा, परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन सीएमपी एंड ट्रिगर प्राइस। अभी करंट मार्केट प्राइस कहाँ चल रहा है और जो ट्रिगर प्राइस है वो कितना ऊपर है करंट मार्केट प्राइस से, वो परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगी। टुडेज हाई प्राइस, ये शीट ट्रैक करेगी कि आज का हाई प्राइस कितना गया है, और अगर हाई प्राइस हमारे जीटीटी को क्रॉस कर गया होगा तो यहाँ आ जाएगा जीटीटी ट्रिगर टुडे, ताकि मुझे यहाँ पे शीट में ही पता चल जाए ओके इसका जीटीटी ट्रिगर हो गया है। वैसे तो ब्रोकर का नोटिफिकेशन आपको उससे पहले आ जाएगा तो वहीं से पता चल जाएगा, लेकिन बाय चांस अगर वो नोटिफिकेशन आप मिस कर गए तो यहाँ पे भी शीट आपको बता देगी कि आज ये ट्रिगर हो गया है। और अगर ये पास्ट में कभी ट्रिगर हुआ, सपोज आज आपने जीटीटी ऑर्डर बनाया और आप भूल गए किसी वजह से अपडेट करना, और आप 1 हफ्ते बाद जाके देख रहे हैं और उस बीच ये ट्रिगर हो गया, तो शीट हिस्टोरिकल डेटा सब कुछ ट्रैक कर रही है इसका एसएसटी का। तो जिस भी दिन ये ट्रिगर हुआ होगा उसकी डेट यहाँ पे आ जाएगी अगर वो ट्रिगर हो गया है। ठीक है, और इसका कलर भी बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं जो ऑलरेडी ट्रिगर्ड है एक स्टॉक यहाँ पे डाल के आपको दिखाता हूँ। अदानी एंटरप्राइजेस ऑलरेडी ट्रिगर्ड है, तो अगर मैं यहाँ पे इसका कोड डाला हुआ होता तो यहाँ देखिए जीटीटी ट्रिगर्ड आ गया है और डेट आ गई है कि 11 सितंबर 2025 को जीटीटी ट्रिगर हो गया था। और फिर लास्ट कॉलम में मैंने आपको स्ट्राइक रेट दिया है। अब ये सारी चीज़ें कई लोगों को नई लग सकती हैं, उन लोगों को नई लगेंगी जिन्होंने मेरा एसएसटी का वीडियो नहीं देखा है। तो एसएसटी 2.0 का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको एसएसटी के बारे में पता हो। बेसिकली ये स्कैनर मैंने बनाया ही उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी एसएसटी या बीएलएसएच या टर्टल ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं। अगर आप नए हैं तो आप शुरुआत वहाँ से करेंगे जहाँ एसएसटी का बेसिक स्कैनर यूज़ होता है, और अगर कस्टम में आप आना चाहते हैं तो आप ये वाला स्कैनर यूज़ करेंगे। तो स्ट्राइक रेट यहाँ पे मैंने दे दिया है, जो कि हमें ये बताता है कि पिछले 1 साल में कितनी बार इसमें एसएसटी ट्रिगर हुआ और उसमें से कितनी बार वो सफलतापूर्वक अपना 6% का टारगेट मीट कर पाया। तो एसएसटी स्कैनर में ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पे आपको BOH एलिजिबल वाला स्टेटस भी मिल जाएगा, आपको यहाँ पे टारगेट मेट येस काउंट मिल जाएगा, टारगेट मेट नो काउंट मिल जाएगा, स्ट्राइक रेट मिल जाएगा, मैक्स प्राइस रीच्ड सिंस ट्रिगर, जो भी ट्रिगर हो चुके हैं उनका मैक्स प्राइस कितना गया था वो भी यहाँ पे शीट निकाल के दे देती है, और 52 वीक हाई प्राइस इसका क्या है वो भी शीट हमें दे देती है। एनोमली इन प्राइस, इसका मतलब है अगर
पिछले 30 दिनों में प्राइस बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। कई बार क्या होता है, बोनस होते हैं, स्प्लिट्स होते हैं, जिससे प्राइस अचानक से रिड्यूस हो जाता है, या फिर जेन्युइनली शेयर इतना गिर गया है कि वो 30% से ज़्यादा गिर गया, तो वो एक एनामली है, मतलब प्राइस में कुछ ऐसा हो रहा है जो नॉर्मल नहीं है। तो यहाँ पे एनामली आ जाएगा, तो उस स्टॉक को आपको अवॉइड करना है जब तक एनामली चल रही है। और फिर फाइनली राइट हैंड साइड में मैंने आपको दे दिया है नॉट ट्रिगर्ड स्टॉक्स का फिल्टर्ड आउट लिस्ट। तो जो भी ट्रिगर नहीं हुए हैं उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी, उनका कोड, उनका 20 डे हाई प्राइस जो कि हमारा SST का ट्रिगर प्राइस होता है, और कितना वो दूर है CMP से परसेंटेज वाइज, उनका BOH स्टेटस क्या है, उनका टारगेट मेट यस काउंट कितना था, और उनका स्ट्राइक रेट क्या परसेंटेज है, और साथ में ट्रेडिंग व्यू चार्ट का लिंक। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसका ट्रेडिंग व्यू चार्ट खुल जाएगा, वहाँ पे आप अपने इंडिकेटर्स लगा सकते हैं और डबल चेक कर सकते हैं कि SST का जो GTT शीट में दिखा रही है वो यहाँ भी सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा गूगल फाइनेंस से कई बार डेटा मिसिंग होता है या फिर थोड़ा इधर उधर होता है, तो यहाँ से आप डबल चेक कर लेंगे तो आपको डबल एश्योरेंस मिल जाएगी कि सब कुछ ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि बहुत बार होता है, 99% टाइम्स तो डेटा सही होता है, लेकिन 1% चांस है गूगल फाइनेंस के एंड से डेटा मिसिंग होने का या फिर ऐसा कुछ होने का, इसलिए डबल चेक करना ज़रूरी है। और वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ऊपर, This data is sourced from Google Finance. Always check on charts before buying any stock to ensure accuracy. ओके, और जो ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर आप लगा सकते हैं उसका लिंक भी मैंने यहाँ दे दिया है, जो मेरे एक फॉलोअर अतुल खारादी जी ने बनाया था। थैंक यू वेरी मच अतुल जी। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इंडिकेटर खुल जाएगा, वहाँ जाके आपको करना है ऐड टू फेवरेट्स। एक बार आपने ऐड टू फेवरेट्स कर दिया और फिर आप प्रोडक्ट सुपर चार्ट्स में जाएंगे, आपको वो इंडिकेटर अपने फेवरेट लिस्ट में यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, और फिर इस तरह से वो प्लॉट हो जाएगा और आप देख सकते हैं। और ये सब मैंने डिटेल में वीडियो में, जो मेन वीडियो है SST का, उसमें बता रखा है। तो ये हो गया हमारा SST का। उसी तरह मैंने बनाया है BLSH स्कैनर, जिसमें हमें बाय लो सेल हाई की डिटेल्स मिल जाएंगी, उसका ट्रिगर प्राइस क्या है, उसका BOH स्टेटस क्या है, वगैरह वगैरह। और उसी तरह मैंने BLSH का GTT ट्रैकर आपको दिया है, सेम तरीके से काम करता है जैसे मैंने SST का ट्रैकर आपको दिखाया। और फिर थर्ड स्ट्रैटेजी है हमारी टर्टल ट्रेडिंग स्कैनर। इसमें स्ट्राइक रेट और वो सब नहीं होता है, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव स्कैनर है। इसमें हम 20 डे लो या 55 डे लो आने पे ट्रैकिंग नहीं स्टार्ट करते। इसे कभी भी हम बाय कर सकते हैं जब भी 55 डे हाई क्रॉस होता है। तो अभी का 55 डे हाई कहाँ चल रहा है कि स्टॉक का, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैंने कलर भी उन कॉलम्स के अलग कर दिए हैं, ताकि ये रहा स्टॉक कोड, ये रहा 55 डे हाई और ये रहा 55 डे परसेंटेज, ये एक ही बार में हमें कलर से सीधा पता चल जाए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये चीज़ मैंने BLSH स्कैनर में भी करी है। यहाँ देखिए स्टॉक कोड, उसका जो ट्रिगर प्राइस है और वो कितना दूर है ट्रिगर प्राइस, और SST स्कैनर में भी सेम कलर कोडिंग मैंने करी है, ठीक है। तो टर्टल ट्रेडिंग की बात कर रहा था मैं। तो 55 डे हाई कहाँ चल रहा है उसका, और वो कितना % दूर है हमारे करंट मार्केट प्राइस से, वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। और राइट हैंड साइड में फिल्टर्ड लिस्ट मिल जाएगी, जो सॉर्टेड है दूरी से, मतलब जो सबसे पास होगा ट्रिगर होने के वो सबसे टॉप में आ रहा है, और जो सबसे दूर है वो सबसे नीचे आ रहा है। और इसी टेबल के टॉप में मैंने ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर तीनों शीट्स में दे रखा है, SST, BLSH और ये रहा टर्टल ट्रेडिंग का इंडिकेटर। तो दोस्तों ये शीट जब मैंने बनाई थी इंडिविजुअल्स के लिए, मैंने इसे बहुत हाईली प्राइस किया था, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है एक शीट बनाने में, लेकिन धीरे धीरे मैंने प्रयास करके पब्लिक शीट बना दी है। तो प्लीज़ कंप्लेंट मत कीजिएगा कि ये फ्री होनी चाहिए, पेड होनी चाहिए। जो इसकी कॉस्ट मैंने रखी है और जो ये वैल्यू आपको देगी, उसके सामने कॉस्ट कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ डिस्काउंट मत मांगिएगा, इस शीट को फ्री में मत मांगिएगा कि मैं ऑलरेडी SST की शीट यूज़ कर रहा हूँ या BLSH या टर्टल ट्रेडिंग की मुझे फ्री में मिलनी चाहिए। आई एम सॉरी, ये एक एडिशनल सर्विस है जो आपके बहुत काम आने वाली है, और जो रेगुलर शीट्स नहीं ऑफर करती वो ये ऑफर कर रही है। तो अगर आपको वैल्यू लगती है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, नहीं लगती तो रेगुलर शीट आपका काम चला रही है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। जिनको ज़रूरत है, जो वैल्यू करते हैं, वो मुझे पता है इससे ज़्यादा कॉस्ट मुझे दे चुके हैं और देने को रेडी भी होंगे, लेकिन क्योंकि जब मैं पब्लिक शीट बनाता हूँ उनको मैं बहुत हाईली प्राइस नहीं करता हूँ, ताकि सबके लिए अफोर्डेबल हो सके। तो आप एंजॉय कीजिए इस शीट को और अपनी SST की, BLSH की और टर्टल ट्रेडिंग की जर्नी को और एनहांस कर सकते हैं इस कस्टम इंडिकेटर की मदद से।
तो अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा मेरे साथ कि कैसा लगा आपको ये इंडिकेटर, और जो परचेज करते हैं यूज़ करने के बाद क्या क्या फीचर्स आपको अच्छे लगे, क्या फीचर्स आप और देखना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों के फीडबैक के मुताबिक ही मैं नए नए फीचर्स ऐड करता रहता हूं, या फिर कई बार कुछ गलतियां होती हैं उन्हें सुधारता रहता हूं शीट में। तो प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स में, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी आपके इश्यू रिजॉल्व करने में और आपके लिए शीट को और बेहतर बनाने में। तो अगले वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।